मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत होगा और साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराकर उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जाएगी। इसके अलावा आज शुरू की जा रही मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम, इसके द्वारा हमारे श्रमिक परिवारों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। और अभी अभी देखा हम लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता का अभियान देश भर के लिए शुरू किया था, उसने बहुत प्रेरणा देने का काम किया। और ये कार्यक्रम जो स्वच्छता सामग्री वितरण का कार्यक्रम है, यह भी उसको और मजबूती प्रदान करेगा और केवल श्रमिक परिवारों को ही नहीं, अन्य लोगों को भी हमारी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा, इस दिशा में प्रेरित करेगा। साथ ही योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो योग के माध्यम से स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी जीवन की ओर अग्रसर हों। और वैसे भी हमारे राज्य में योग और वेलनेस का ये हमारा अगर कोई भूमि योग की है, कोई भूमि आयुष की है, तो भूमि हमारे ही राज्य की है, जहाँ अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, अनेक योगाचार्यों ने इस भूमि का चयन किया। और ये भूमि ही ऐसी भूमि है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम दोनों ही मंडलों में, कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं और उसमें बहुत संभावनाएं हैं, जिसकी आज BOCW ने शुरुआत हमारे श्रमिक भाइयों के लिए की है, उनके बच्चों के लिए की है। इसके अतिरिक्त बहुत शानदार कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना, इसके अंतर्गत आज 2 मेडिकल बैंस का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद शुभारंभ होगा, अभी आने से पहले मैंने उसको देखा है। तो 40 प्रकार की जांचें वहां पर होने वाली, और सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस होने वाली है। ये बहुत नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। और इन मेडिकल बैंस के माध्यम से, जिसमें विशेष स्वास्थ्य दल होगा, दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचकर श्रमिक भाई बहनों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आसानी से उनका परीक्षण हो पाएगा, आसानी से उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा। और अगर सामान्य कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो वो वहीं पर समाधान भी होगा। 2 डॉक्टर भी थे, मैंने उनसे, दीप्ति और दोनों से बात भी की थी वहाँ पर अभी। तो डॉक्टर लोग तुरंत दवाई लिखेंगे। और वैसे भी आजकल अगर ज़्यादा कोई बीमारी हो जाए तो बहुत इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे पहले क्या थे, लोग कहते थे अरे अपने आप ठीक हो जाएगी। ये बात सही है कि अपने आप भी ठीक हो जाती है, पर थोड़े समय के बाद शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप कर लेता है। लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत दिनों तक इग्नोर करते हैं तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हर किसी के शरीर की एक अपनी केमिस्ट्री है ना डॉक्टर श्रीधर जी? तो सबकी एक केमिस्ट्री होती है। एक गोली खाइए छोटी सी और बिल्कुल फिट हो जाते हैं अगले दिन। अच्छी नींद आ जाती है और जो है पहले जैसा स्वास्थ्य हो जाता है। और बहुत दिनों तक वेट करते हैं तो लोग परेशानी होती है, कहीं गले में खराश हो रही है, कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं और हो रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो उस दिशा में हमारे श्रमिक भाइयों को बहुत सुविधा इस योजना से मिलेगी। और इस मेडिकल बैंस में एक्सरे है, ECG है और 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। और उसके अतिरिक्त अगर कहीं उनको हायर सेंटर भेजा जाना है तो उसका भी प्रावधान है, अन्य जगह पर भी बात हो जाएगी। अच्छा होगा कि सबसे पहले जो है डायग्नोस हो जाएगा चीज़ें। और कई बार डायग्नोस नहीं होने के कारण से
मर्ज बढ़ता जाता है। और वैसे भी कहा गया ऋण और रोग इसको जो है बढ़ने नहीं देना चाहिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। क्यों प्रोफेसर साहब, ऐसा है ना? तो साथ ही इसमें टेली कंसल्टेशन का माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिलेगी और जांच के बाद 3 महीने तक उनके स्वास्थ्य की रेगुलर नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। और इसकी शुरुआत आज 2 जनपदों से हो ही रही है, पौड़ी और चंपावत जनपद में आज ये वैन जा रही हैं और उसके बाद सभी जगह पर 15 वैन की इन्होंने व्यवस्था की है, जैसा मुझे बताया है सभी जनपदों में जाएगी। और उसके बाद ये बड़े बड़े कैंप, इन सभी के एक तरह इंटीग्रेटेड कैंप जो है लगाए जाएंगे, हर जनपद में लगाए जाएंगे, उनको विस्तारित किया जाएगा, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत 30 चयनित बच्चों को प्रवेश पत्र भी आज यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। और इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर से कुल चयनित 210 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण प्राप्त 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को भी बहुत मजबूती प्रदान करेंगे, बहुत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, उनके बच्चों के भविष्य को बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। क्योंकि हम ये योजनाएं केवल औपचारिक रूप से नहीं लागू कर रहे हैं, इन योजनाओं के पीछे हमारा उद्देश्य है कि वो बच्चे भी राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण में आगे बढ़ चढ़कर आएं और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में वो भी सहभागी बने। भाइयों बहनों, चाहे विकास का कोई भी कार्य हो, भवन है, पुल है, सड़क है, विद्यालय है, अस्पताल है, या कोई पेयजल योजना है, या कोई और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी परियोजना है, इन सब के पीछे हमारे श्रमिक भाई बहनों का बहुत अथक परिश्रम होता है, उनका समर्पण होता है और पसीना ही वो मजबूत नींव है जिस पर विकास की इमारत खड़ी होती है, विकास का भवन खड़ा होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हृदय से इस बात को अनुभव करते हुए श्रमेव जयते के मंत्र को लेकर श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। और ये वो प्रयास हैं जो देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इसका इनिशिएटिव लिया है, यानी कि इसकी शुरुआत की है और इस दिशा में सोचा है कि श्रमिक भाइयों का जीवन भी आगे बढ़ना चाहिए, उनके जीवन, उनके बच्चों का जीवन अच्छा होना चाहिए। हमारी राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी को पहुंचाने का काम कर रही है कि हर व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए। अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए कि अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका भी उदय होना चाहिए, वहां भी विकास का प्रकाश पहुंचना चाहिए, उसको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारी सरकार श्रमिकों को केवल एक श्रम शक्ति नहीं, बल्कि हम उन्हें उत्तराखंड की विकास शक्ति के रूप में मानते हैं कि वो हमारे केवल श्रम शक्ति नहीं है, बल्कि वो हमारी विकास शक्ति है। और हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि जो हाथ प्रदेश के विकास का निर्माण करते हैं, उनका और उनके परिवारों का जीवन सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ होना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी सरकार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रही है, क्योंकि शिक्षा का किसी भी बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और समय बीत जाने के बाद
क्योंकि जब समय बीत जाता है तो वो उस शिक्षा से वंचित हो जाते हैं जो उनको बचपन में मिलनी चाहिए। शुरुआती दिनों में उनका शिक्षण जो होना चाहिए, जो उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, वो छूट जाता है। फिर अगर हम प्रयास भी करें तो हम उस कमी को पूरा कर नहीं पाते हैं। और वहीं महिला श्रमिकों एवं श्रमिक परिवारों को मातृत्व के दौरान बेहतर देखभाल और पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा श्रमिक परिवार की बेटियों के विवाह के लिए भी हम आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। श्रमिकों को उनके कार्य के लिए आवश्यक औजार, साइकिल, सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका की दृष्टि से भी और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि वो अपना रोजगार स्वयं भी करें, स्वरोजगार उत्पन्न करें। इसके अलावा पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक हैं उनको अपना घर बनाने, खरीदने के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही जो हमारे बुजुर्ग निर्माण श्रमिकों को मानसिक पेंशन उपलब्ध कराकर उनके जीवन को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं सभी श्रमिक भाई बहनों से यह आग्रह करता हूं कि आप सभी उत्तराखंड भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण समय समय पर उसका रिन्यूअल करवाएं, उसका नवीनीकरण करवाएं, जिससे सरकार द्वारा जो योजनाएं आपके लाभ के लिए, आपकी सहायता के लिए चलाई गई हैं, उन सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप सबको मिले, आप सब उसके लाभ के लाभार्थी बने, आप तक वो योजनाएं पहुंच सकें। भाइयों बहनों, हमारा स्पष्ट मत है, जब समाज का श्रमिक वर्ग सशक्त होगा तभी हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का इस मुख्य सेवक सदन में आने पर, पधारने पर आप सबका एक बार फिर से अपनी ओर से अभिनंदन करते हुए सभी बच्चों को उनको उनके भविष्य के लिए मंगल कामना करते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो ये खबरों में आगे